वाल चढ़न की प्रॉब्लम तो हो परेशान तो ले आओ एनवी ग्रो अप प्लस हेयर ऑयल जिसे लगातार इस्तेमाल नाल तुहानू मिलणगे लंबे अते मजबूत वाल हर मैडिकल अते जनरल स्टोर ते उपलब्ध। नाज पंजाबी टीवी देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ मनजीत सिंह रोमाणा। लुधियाना तो दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। इत्थे थाणा सलेम टाबरी इलाके च एक प्यो ने अपने मतरेब 20 साला पुੱਤ ਨੂੰ बेरहमी नाल मौत ਦੇ घाट उतार ਦਿੱਤਾ। इस तो बाद पुੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡਰਮ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਮੰਡਲ ਉਰਫ ਸੱਪੂ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਯੂਸ਼ ਜੋ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਰੇਆ ਪਿਓ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਡਰਮ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਰਮ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਡਰਮ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਿਕਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਮ 'ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਚਾਵੇ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਕਿਸਕਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ फोटो नहीं दिख रही है नहीं कोई गल नहीं। सविता देवी, क्या हुआ था? हमारे घर वाले से लड़ाई हुई थी। 2-3 तारीख था, उतना मुझे याद नहीं है। उसके बाद मैं एक दिन घर में सोए रह गए। वो कहीं और चला गया, वो इधर रहता था, हम दूसरे जगह रहते थे दुकान पे। हमारा बेटा वहीं रहता था। उसके बाद इससे लड़ाई झगड़ा हुआ, इसने मुझे मारने लग गया, गाली गलौज दे रहा था। तो मैंने बेटा को बोले थे फोन करके मुझे गाली दे रहा है। बेटा मेरा आ गया मेरे को। एक मिनट, कितनी उम्र थी बच्चे की? 20 साल का 20 था। साल। तो जो पिता था वो अपना ओरिजिनल पिता था तो दूसरा पिता था? नहीं, हम देवर के साथ रहते थे। आज 20 साल से रह रहे थे। 3 साल अपने घर वाले के। हाँ, ये देवर है आपका पति था? हाँ जी। आपने दूसरी शादी कराई थी? हाँ जी। तो पहला घर वाला कहाँ था? वो घर में थे, वो उसका भी डेट हो गया है, 2.5-3 साल हो गया। अच्छा, वो उसकी डेथ होने के बाद दूसरी शादी कराई है? नहीं, मैं पहले उनके साथ मैं सिर्फ 3 साल रहे थे। मेरा बच्चा था 1 साल का, जब ही मैं इसके साथ रह रही हूँ 20 साल से। कितने बच्चे थे आपके? 2 ही बच्चा, एक बच्चा मेरा पागल है। आपको कैसे पता लगा भी ड्रम में है बच्चा? आज हम 9 तारीख को मैं लड़ाई हुआ था ना, मैं चली गई थी बहन के घर। मेरा लड़का अकेडमी जाता था मैथ सीखने के लिए। जब मैं सोचे मैं चली गई थी गुस्से से बहन के घर। उसके बाद उसने फोन किया था 1-2 दिन। 5 तारीख के बाद उसका कोई फोन नहीं आया। 6 तारीख सुबह में फोन आया।
कि उसका सर वो बोला, बाबू बोला जहाँ काम करता था, बोला पीयूष आया नहीं है काम पे। तो मैंने बोले फ़ोन कीजिए, बोला पीयूष का फ़ोन हो पा रहा है। तो मैंने बोले सर मैं भी लगाऊंगी तो मेरा भी तो ओपी आएगा अगर हो पा रहा है। तो उसने बोला मैं टीका तोड़ी लिया हूँ, आप आस पड़ोस से पूछ लो कहीं किसी का नंबर होगा ना। तो मैं तुरंत बगल में फ़ोन किए, तो फिर उसको ढूंढने के लिए गया तो इधर से भी बंद था उधर से भी बंद था। फिर जिसने लगाया था मेरे लड़के को काम पे, मैंने उनको कॉल किए कि पीयूष काम पे नहीं है, स्विच ऑफ है, कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि उसके पापा ने बताया कि पीयूष कहीं का मैच लगा है, पीयूष मैच चला गया है, वहाँ से वो दिल्ली चला जाएगा। तो मैं 3-4 दिन गुस्से के मारे बहन के घर रुक गए, डेली फोन ट्राई करते रहे। कब पता लगा आपको? जब मैं वहाँ से 9 तारीख को आया ना, तो 9 तारीख को जब वहाँ से आए तो फिर मैंने रात में पूछे, रात को आए थे तो मैंने बोले कि पीयूष कहाँ गया है, उसके पापा से बोले। मैंने पहले गुस्से से उसके पापा से बात नहीं कर रही थी, मैंने दूसरा से फ़ोन करके पूछती थी पीयूष के बारे में। तो फिर उसने, मैं रात को 9 तारीख को आए तो उसको पूछे तो वो बोला पता नहीं कहाँ गया है, मुझे बोल के नहीं गया है। कौन सी तारीख को लापता हुआ था ये 5 तारीख को रात को लापता हुआ है। 6 तारीख को उसके बाबू का मेरे पास 9 बजे कॉल आया। तो ड्रम में कैसे पता लगा भी ये ड्रम में? मैंने उस दिन से सर उसके पापा जिस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से मैं उसके ऊपर शक डाल रहे थे। तो मैंने ना अपना बेड उड सारे जगह ढूंढ रहे थे कि कहीं इससे लड़ाई हुआ था, इसने तो कुछ नहीं कर दिया लड़के को। तब मैंने वहाँ भी अपने जहाँ रहती हूँ वहाँ भी मैं बेड उड सारे चेक किए, अलमारी, बेड, बक्सा, ट्रंक सारे, कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। यहाँ भी हम 3-4 दिन पहले आके, नीचे मेरा किरायादार है, यहाँ मैंने ताला तोड़ी, इसका भी बेड उड, किरायादार यहाँ नहीं रहते हैं, बंद करके कहीं और रहते हैं। यहाँ भी मैं ताला तोड़ के देखे, उसका बेड उड सारे, कहीं नहीं मिला मेरा लड़का। तो कहाँ मिली डेड बॉडी? फिर मेरा आज मेरे को नहीं रह गया, सब बोल रहे कहीं चला गया। आज मैं फिर वहाँ से अपना दुकान बंद करके सुबह मैं बोले मैं अपना ऊपर बेड चेक नहीं की हूँ, मैं ऊपर जाती हूँ चेक करती हूँ। तो मैं ऊपर में मेरा एक कमरा है, तो मैं ऊपर का भी चाबी मेरे पास नहीं है, वही लेके गया है। तो मैंने ताला तोड़े, किसी को लेके आए, ताला तोड़े तो मैंने बेड देखे तो बेड में भी नहीं है। फिर हम दोनों बहन ऊपर चढ़े, छत पे चढ़े, उधर एक पुतला है। फिर मैंने ऊपर से किसी को भेजे, वो पुतला को देखिए तो हिला के, तो पुतला खाली था। उसके बाद वो वहाँ पे होता है टैंकी है, मैंने टैंकी को खोल के देखे तो नहीं मिला। फिर कोने में ड्राम देखे तो ड्राम के ऊपर ठंडा का ट्रे सब रखा था, उसके ऊपर शीशा लगाया हुआ था। जब शीशा लगाया देखे तो उसमें प्लास्टर किया हुआ था, तब मैं जान गई मेरा बेटा को इसी में दे दिया। मैंने 2 बंदे से टसक नहीं रहा था। फिर उसको किसी तरह ड्रम को गिराया तो उसका सीमेंट निकाले, फिर खोदे तो मेरा बेटा का स्वेटर, बाल सब सड़ा हुआ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਛਾਨਬੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਛਾਨਬੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਚ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ? ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਡਰਮ ਹੈ। ਡਰਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ? ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਭੱਟੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਭੱਟੀਆਂ। ਸਰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਇਹਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਛਾਨਬੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਲਾਦੌਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਆ ਜੀ। ਫਰਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਸਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ? ਅਜੇ ਕਰੇ ਅਜੇ ਸਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਛਾਨਬੀਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।